सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। कार्तिक मास देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह, मांगलिक कार्य की शुरुआत, ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल में, शंखों की ध्वनि, घंटे घड़ियाल, भगवान का अभिषेक, पूजन पाठ। कल से मांगलिक एकादशी के दिन मांगलिक कार्य शुरू। आप सभी से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक एवं शेयर करें, कमेंट्स करें। आज हम कथा श्रवण करेंगे। राजा पृथु ने कहा है, नारद जी, आपने कलहा ने जिस प्रकार से मुक्ति के बारे में बताया, कलहा की मुक्ति के बारे में जो बताया, वो सारी कथा हमें सुनाई है, हमने भली प्रकार से सुनी है। हे ऋषिवर, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था, कृपा करके मुझे बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र का शरीर है। कृष्णा नदी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात शरीर है और वेणी नामक नदी भगवान महादेव का शरीर है, शिव का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म भी ब्रह्मा जी वर्णन करने में असमर्थ है, फिर भी आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत अवश्य सुनाता हूं। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी सहित यज्ञ की सामग्री लेकर के उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। उसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी, जो कि त्वरा नामक, जिनका त्वरा नाम था, त्वरा को बुलावा भेजा कि आइए आप पधारिए, आप पूजन शुरू हो रहा है, यज्ञ शुरू हो रहा है, आप आ करके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। काफी समय हो गया, त्वरा जी को बुलावा भेजे, त्वरा जी नहीं आई। बड़ी आहिस्ता हो रही थी, बड़ी देर हो रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछ लिया, है प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त बीता जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय नहीं आवे तो आप गायत्री को स्त्री मान करके दीक्षा का विधान कर दीजिए। ये भगवान ने कह दिया। क्या गायत्री कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती है क्या? ये भगवान ने प्रश्न किया। नारद जी बोले, भगवान शंकर ने विष्णु जी का बात का समर्थन किया कि कहा ऐसा हो सकता है। यह बात सुनकर के भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठा करके दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था, इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को बैठा देख करके वह क्रोध से तमतमा गई और ईर्ष्या से जलने लगी। और त्वरा ने कहा, जहां अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों को अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय तीनों अवश्य में हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी और आप लोगों ने अविचार से जो मेरे स्थान पर बैठाया है, इसमें आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, राजन, इस तरह त्वरा के शाप को सुनकर के गायत्री क्रोध से लाल होने लगी और अपने होष्ट काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठ करके त्वरा को शाप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति है वैसे मेरे भी पति हैं, तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ।
नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली मच गई। वह त्वरा को दंडवत करके करने लगी, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो निश्चय यह तीनों लोग नहीं बच पाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा, देवता गणों, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश का पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप अपने अंगों से जड़ीभूत होकर के अवश्य में नदी बनोगे। हम दोनों स्वतन भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदियां बनेगी, यह त्वरा कह रही है। नारद जी ने राजा पृथ्वी से कहा, त्वरा के वचन सुनकर के सभी देवता, भगवान विष्णु, भगवान महादेव आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी और ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नाम की नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बना करके वहीं सह्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर इन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिमी वाहिनी नदियां होकर के एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे नदियों का दर्शन और स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। और मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी से निवेदन है, आप जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक एवं शेयर करें, कमेंट्स करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।